शीतल सुंदरता सावन समेटे स्वयं, लेके हरियाली चारों दिशा में खड़ा। प्रीति पावन परोसे पुष्प पुंज भी, सावनी झूला है डाली डाली पड़ा। धुन धवल धन्य धरती कधानी वसन, धूम घर घर मची और हरसने लगा। मोर पिक कोकिला सब बिहग गा रहे, जब जनकपुर में सावन बरसने लगा। हाँ, ध्यान देंगे आप सब। रामा कैसेट से करण भाई के निर्देशन में, और एक पौराणिक दास्तान है। गाने का शीर्षक होगा सीता का झूला। देखिए आप, एक तर्ज है, नमूना है। आप बुलाएं मैं ना आऊं, आप बुलाएं मैं ना आऊं, ऐसे तो हालात नहीं। आप बुलाएं मैं ना आऊं, आप बुलाएं मैं ना आऊं, ऐसे तो हालात नहीं। आप बुलाएं मैं ना आऊं, आप बुलाएं हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है, एक जरा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है, एक जरा सा गीत का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन रामा कैसेट में कहना है, तर्ज यही है। सावन का वर्णन है। मौसम मस्त मदन मन मोहे, मौसम मस्त सही हो, मौसम मस्त मदन मन मोहे, सावन मस्त नशीला है। मौसम मस्त मदन मन मोहे, मौसम मस्त मदन मन मोहे, सावन मस्त नशीला है। मौसम मस्त मदन मन मोहे, मौसम मस्त मदन मन मोहे, सावन मस्त नशीला है। पड़े फुहार धार बन तन पे, पड़े फुहार धार बन तन पे, पड़े फुहार धार बन तन पे, भीजे बदन गदरीला है। पड़े फुहार धार
मौसम अलबेला है। गली गली में झूला, गांव गांव मेला है। वर्णन है रामा कैसेट से, करण भाई के निर्देशन में। देखिए आप ध्यान दीजिएगा। कोई झूले पे बैठा गीत सावनी गाए, कोई बादल की तरफ, कोई बादल की तरफ देख देख मुस्काए, कोई बादल की तरफ देख देख मुस्काए, कोई बादल की तरफ देख देख मुस्काए। कोई निज प्रेमिका, कोई निज प्रेमिका के संग विहार करता है। चांद भी आज चांदनी से प्यार करता है। किसी की खातिर ये सावन गले का हार बना है। किसी के खातिर ये सावन गले का हार बना, किसी के खातिर ये सावन गले का हार बना। यही सावन किसी के खातिर तो अंगार बना। यही सावन किसी के खातिर तो अंगार बना, यही सावन तो किसी के खातिर अंगार बना। पूरब की ओर वर्णन है रामा कैसेट से। पूरब की ओर इंद्रधनुष जब निकलता है, सुहाने रंगों से सबही का मन मचलता है। सुहाने सावन की जब सुंदर बदरिया छाई, सुहाने सावन की जब सुंदर बदरिया छाई, सखियों के संग सिया झूलने झूलाया, सिया झूल देखिए सावन का जब सुंदर महीना आया, और वो दिन भी आया जब लोग कजली मनाते हैं। आज आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी श्री सीता जी अपनी सखियों के साथ जनक जी के बगीचे में झूला पड़ा हुआ है, और सखियों के साथ झूला झूलने के लिए आई हैं। कवि ने भाव दिया अंतरे में, चंदन पटना रेशम डोरी, झूल रही मिथिलेश किशोरी। मोहित घन तन देख सिया का, मोहित तन घन देख सिया का। ये सब उनकी लीला है, मोहित घन तन देख सिया का। मोहित घन तन देख सिया का, ये सब उनकी लीला है। मोहित घन तन देख सिया का, ये सब उनकी लीला है। मौसम मस्त मनमोहे, सावन मस्त लीला है। मौसम मस्त मनमोहे। बाबूजी सीता जी झूल रही हैं। कभी को टेरी का भाव देना पड़ा, विरहा का शीर्षक हो। अरे झूलनवा झूले सीता सुंदरी, रिमझिम बदराबर से सावन करे तूफानवा। झूलनवा झूले सीता सुंदरी, बाबूजी गौर करने की बात है। कुछ और वर्णन है। सीता जी झूल रही हैं। करे कोकिला पुकार, सुना मोरवाया पार। बारे रामा कैसे करे कोकिला पुकार, खुश मोरवाया पार।
गावे गीतिया मल्हार डार डार झूलना चातक चकई चकोर छेड़े गीत चारी ओर हिया ले तबाही लोर झनकार झूलना तेसई बरखा बहार ठंडी पड़ती फुहार डोले सावनी बयार ढंगदार झूलना तीनों लोग हर साई थाम झूलना कजाई दसो दिशा धन्य भाई नर नार झूलना ध्यान दीजिए आप सब, एक स्वर में सभी सावन को नमन करते हैं, सावन का अभिवादन करके सभी गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। सभी पक्षी पशु आज सब मगन हैं। एक कहानी एक मोड़ लेती है उड़ान में। सीता सखियों के संग झूलना झूल रही सुकुमारी, अरे सुंदरता का था प्रतीक वह झूला आम की डारी, झूलनवा झूले सीता सुंदरी। सीता झूला तो झूल रही है, लेकिन एक विचित्र बात होती है, रहा डारी पर बैठा एक जोड़ा सुगनवा, झूलनवा झूले सीता सुंदरी। विचार करने वाली बात है, जहां सीता झूला झूल रही हैं सखियों के साथ में, और उसी डाल पर एक जोड़ा सुगना बैठा है, तोता तोतिया बैठे हैं दोनों प्राणी। तो सुगना सीता जी को देख रहा है, तोतिया देख रही है, लेकिन सुगनी सुगना से कहा था कि एक बात हमसे बताएं आप कि जो झूला झूल रही हैं, कहे हाँ, कहीं इनकर हम परिचय जाने चाहिए थी। सुगना हंसने लगा कि कमाल की बात हो, देखिए हम सब पक्षी हैं, हमको सबको ये बात ना चाहिए। कहे नहीं नहीं, आप इनका परिचय दीजिए कि कौन है। तो सुगना कहता है, क्या कह रहा है, और एक बात ध्यान दें और कि जब सुगना ये बात बता रहा है तो सीता जी अकेले खड़ी होकर एकांत में सुगना की बात सुन रही हैं। देखिए आदि शक्ति जगदम्बा जानकी जी में कितनी दैविक शक्ति है। वो सुगना की पक्षी की बात सुन रही हैं। सुगना कहता है सुगनी से, क्या कहता है तर्ज भोजपुरी में, सुंदर सुघरैया सुंदर सुघरैया लख के बोलली चिड़ैया, बताए हो देतना बताए हो देतना कौन घरवा के जोरिया, 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 बताए हो देतना कौन घरवा के जोरिया। मोहनी सुरतिया पे जाऊं बलिहारी, मोहनी सुरतिया पे जाऊं बलिहारी, मोहनी सुरतिया पे जाऊं बलिहारी। फुलवा से कोमल बा, फुलवा से ज्यादा कोमल बारी सुकुमारी, फुलवा से ज्यादा कोमल बारी सुकुमारी, फुलवा से ज्यादा कोमल बारी सुकुमारी। हाय 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 हाय, लग रहा है मुन्ना, कितनी बढ़िया बात है। इनके देख के हमार मन, सुगनी का तो सुगना से कि हमार मन एकदम भाव विभोर हो गया। पिया हमके बता दा क्या कहा था, सुना हमारे सैयावा पड़ी हम तोर पैयावा, सुना हमारे सैयावा पड़ी हम तोर पैयावा, बताई देतना बताई देतना
के करा भाग में चकोरिया बताई दे तना के करा भाग में चकोरिया बताई देतना तेरा भाग में चकोरिया बताई देतना तेरा भाग में ओ बताई हो देतना हो बताई हो दे ओ बताई हो देतना हो बताई हो देतना तेरा भाग में चकोरिया बताई हो देतना तेरा भाग में चकोरिया बताई हो देतना तेरा भाग में चकोरिया न को हमारे जनक जी के टोलिया हमारे जनक जी के टोलिया हमारे जनक जी की टोलिया सुगना बोलन लागा सुगना बोलन लागा सुगना बोलन लागा सुनते ही बोलिया सुगना लागा सुन गई बोलिया लागा सुन गई बोलिया अरे सुगनी चरणवा पे मथवा झुकावे बताई देतना कैसे प्रीतिया के डोरिया 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 बताइए स्वामी। तो सुगना हंस पड़ा और सुगनी का प्रश्न सुनकर कहने लगा। श्रोतागण जरा ध्यान दे रामा कैसेट से भाई करण जी के निर्देशन में। सुगना उत्तर सुगनी को जो दे रहा है उसे आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी एक एक बात सुन रही हैं। जो उत्तर दे रहा है सुगनी को कि ये कौन है, सीता जी का परिचय दे रहा है। तो एक तर्ज लगत है, तार जो है भोजपुरी में हो हमारी गगरी गिरावे हमारी गगरी गिरावे तोहार सामरा 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 हो तोहार सामरा तोहार सामरा हो तोहार सामरा हो तोहार सामरा हमके जबरी नचावे 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 ये तो ओरिजिनल रहा, लेकिन कवि का क्या कहना है। सुगना परिचय दे रहा है और सीता जी सुन रही हैं। सुगना बतिया बतावे आ, 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 सुगना बतिया बतावे हमार बावरी सुगना बतिया बतावे हमार बावरी सुगन बतिया बतावे हमार बावरी सुगन बतिया बतावे हमार बावरी हो हमार बावरी हमार बावरी हो हमार बावरी हमार बावरी हो हमार बावरी सारी शंका मिटावे 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 क्या कहता है सुनो। सीता है नाम राजा जनक दुलारी सीता है नाम राजा जनक दुलारी सीता है नाम राजा जनक दुलारी सावन का झूलना हो सावन का झूलना झूलेला फुलवारी है सुरतिया लुभावे हमार बावरी है सुरतिया लुभावे
आगे और क्या कहता है कि राजा जनक की दुलारी हैं, सावन का झूला झूलने आ रही हैं। आगे कह रहा है, कितनी भविष्यवाणी बक रहा है। सीता जी की उम्र छोटी है, बालापन है, और ये सीता जी के भविष्य की बात सुगना बता रहा है पेड़ की डाली से। अवध राम जन में है दशरथ के अंगना, अवध राम जन में है सीता के राम बनिए, सीता के रामचंद्र बन जय है सजना, सीता के रामचंद्र बन गई है सजना, सीता के रामचंद्र बन गई है सजना। सीता के रामचंद्र बन जई है सजना, मन में खुशियाँ मनावे, मन में खुशियाँ मनावे हमार बावरी, मन में खुशियाँ मनावे सुंदर बात बताता है कि रामचंद्र जी अयोध्या में जन्मे हैं, राजा दशरथ के घर माँ कौशल्या की गोद में। उन्हीं रामचंद्र जी सीता जी के दुल्हा बनी हैं। सुगनी हंस दिया, कहा आपो इसी बात बोले तो कैसे ठीक कहते। और सीता जी सुन रही, बड़ा अचंभा हुआ कि हाँ मेरी उम्र छोटी है, मैं सयानी होंगी, ये मेरे भविष्य की बात कैसे जानता है पंछी होकर। सीता जी जब सुनती हैं तो सुगनी कहती कि अरे बाप रे बाप, रामचंद्र जी बड़े भाग्यशाली हैं जो सीता जैसी पत्नी पाएंगे। कहा हाँ एक बात और होगी, जब सीता सयानी होगी। कहा तब, कहा वो भी बात बताइए आप। तो कहा था कि इनके बाप राजा जनक प्रतिज्ञा करी है, शिव का धनुष वीर जो तरी है, शोर हो जाए पूरा जग माही जानकी, वही के संगवा में जई है बियाही जानकी। जानकी शोर हो जाए पूरा जग माही जानकी, वही के संगवा में जई है बियाही जानकी। जो वीर शिव जी का पिनाक तोड़ेगा वही सीता को ब्याहेगा। सुगनी कहती है कि हाँ, कहन हाँ, लेकिन एक बात और सुन लो। सुगना कहता है, ऐसन प्रतिज्ञा न कर सुन कोई, ऐसा स्वयंवर दोबारा न होई, ऐसा स्वयंवर चारों ओरी पिटे ढिढोरा, वीर जो बना धनुष को तोड़ा, दई है धरती गगनवा गवाही जानकी, दई है धरती गगनवा गवाही जानकी, वही के संगवा मा जई है बियाही जानकी। समझ गए ना, ऐसा स्वयंवर दोबारा नहीं होगा। कहा ये बात कहा, कहा इतना बड़ा स्वयंवर होगा कि बड़े बड़े लोग थर्रा जाएंगे। सुगनी बोली कि फिर क्या होगा, जब शिव का धनुष नहीं टूटेगा तो क्या होगा। कहा पागल हो तुम, सुन। सीता जी हंसने लगी कि ये अपनी पत्नी को डांट रहा है। सुगना क्या कहता है, महाराज मिथिलेश स्वयंवर सीता का जब रचाएंगे,
महिमंडल के सारे भूप तब जनकपुरी में आएंगे। रावण बाणा सूर्या करके शिव पिनाक यजमाएंगे। सभी वीर मिल धनुष उठई हैं, सभी वीर मिल धनुष उठई हैं, तब उठा ना पाएंगे। तब क्या होगा? इतना वजन धनुष है कि कोई उठा नहीं पाएगा। कहा कोई नहीं उठा पाएगा। कहा तब तो गजब हो जाएगा। कहा अभी हमने बताया नहीं तुमसे, बताया नहीं कि अयोध्या में राम जन्मे हैं। ओ हो अरे हम तो भूल गए पिया जी। कहा रामचंद्र जी कहा? हाँ। कहा फिर वो? कहा उनको भी स्वयंवर का न्योता तो नहीं जाएगा, लेकिन एक ताजुब की बात होगी कि दुनिया के भूत तमाम निमंत्रण पाएंगे, लेकिन अयोध्या में स्वयंवर का न्योता नहीं जाएगा। कहा क्यों? कहा इसका कुछ कारण है, लेकिन राम आएंगे। तो कहा फिर कैसे आएंगे राम? कहा सुनो मेरी बात। मुनिवर विश्वामित्र के साथ, मुनिवर विश्वामित्र के साथ जनकपुर आएंगे रघुनाथ। उनके हाथ से शिव का टूटे धनुई बनवा झूलनवा झूल सीता सुंदरी। बाबूजी सुगनी चकित हो गई, बोली कि रावण आज ऐसे ऐसे वीर बाणासुर जैसे बहादुर धनुष नहीं उठा पाएंगे। कहा ना 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 कोई धनुष नहीं उठा पाएगा। और तो सोचती है कि रामचंद्र जी खंड खंड करेंगे। कहा हाँ। सुगना बोला ऐसा ही होगा। सीता जी ये बात सुन रही हैं, उनके मन में एक ख्याल आया कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसका पता लगाने के लिए वो बहेलिया को बुलाती हैं। माली को आवाज दिया कि माली जरा यहां सुनो। सीता जी माली को आवाज देती हैं। माली पहुंच आया और कहती हैं कि एक बहेलिया बुलाओ। हाँ क्या करना है माँ? क्या करना है राजकुमारी जी? कहा कुछ काम है। बहेलिया जब आ गया तो बहेलिया कहता है, तर्ज है, मंगबे मंगनवा धियना के दियना, हाँ मंदिरिया में बरबे हम मंगनवा मंगबैना। अरे हम मंगनवा मंगबैना, सुई सुई छुई छुई देवी के चरणवा, हम मंगनवा हो मंगबैना। हाँ ध्यान दें, ये तो ओरिजिनल रहा। आया जब बहेलिया, अरे बोला सीता से बयनवा, हम कहनवा मन बैना। अरे हम कहनवा मन बैना, अब ही देवे हम सुगनवा, हम कहनवा मन बैना। सुनो बहलिया, तुम जबरदस्ती बोल रहे हो, जो मैं कहूं उसको सुनो।
हमको एक सुगना नहीं चाहिए। कहा फिर सीता जी क्या कहती हैं, वही बात जानने के लिए कि ये बात सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मेरे तकदीर की भविष्यवाणी करने वाला ये पंछी कैसे है। और क्या कहती, कजरी में भाव है, रामा कैसे से ध्यान दें आप। सीता कहने लगी मुस्काई, सीता कहने लगी मुस्काई, सुगना ले व फसाई ना। करहु हमारी अभिलाषा, लाशा दिया लगाई ना समरिया, दिया लगाई ना समरिया, सुगना सुगनी फंसे जाल में, सुगना सुगनी फंसे जाल में, घोर विपत्तिया छाई ना। सुगना सुगनी फंसे जाल में, घोर विपत्तिया छाई ना। सुगना सुगनी फंसे जाल में, घोर विपत्तिया छाई ना। सुगना सुगनी लिए बहलिया, सुगना सुगनी को दिया थमाई ना समरिया, सोनवा के पिंजरा में रख ली, सोनवा के पिंजरा में रख ली, नैनन नीर बहाई ना। दोनों प्राणी शोक सागर में डूब गए। बाबूजी देखिए जरा विधाता की मर्जी। सुगना लगा सोचते दोनों प्राणी की ऐसी क्या गलती किया हम लोगों ने जो हमें फंसा के सीता जी हमके कैद में कर दे रही। अरे हम तो बैठ के दोनों प्राणी बतियात रहे हंसी खुशी के साथ, सावन का बहार लूटत रहे, और ऐसी क्या गलती हुई हमारे। दोनों प्राणी रो रहे हैं और कैद में रख दिया। तो सीता जी क्या कहती हैं, बोली सीता कैसे जनला, बोली सीता कैसे जनला, बोली सीता कैसे जनला, राम से होई सगाई ना समरिया, होई सगाई ना समरिया, होई सगाई ना। सुना, हमहन लेब परीक्षा तोहरी, हमहन लेब परीक्षा तोहरी, लिहल कैद करवाई ना। हमहन लेब परीक्षा तोहरी, लिहल कैद करवाई ना। हमहन लेब परीक्षा तोहरी, लिहल कैद करवाई ना। का सुनो, मेरे बारे में जो तुम भविष्यवाणी बोल रहे हो, ये सब बात तुम कैसे जानते हो, तुम्हें बताना होगा। बोलो, डाल पर तुम मेरे भविष्यवाणी बकने वाले कौन हो तुम? कैसे जानते हो तुम एक पक्षी हो, कोई इंसान नहीं हो? कहा राजकुमारी जी हम इंसान नहीं हैं, लेकिन कोई बात कोई कहीं सुनता है तो किसी से जिक्र जरूर करता है। राजकुमारी जी कहा तो तुम कहाँ सुने? कहा सुनिए हमारी बात। सुगना बोला सीता जी से प्रेम भरी रसबानी जी, करो न चिंता राजकुमारी, सुनिए सही कहानी जी। गंगा जी के घाट पे रहते वाल्मीकि गुण ज्ञानी जी,
वहीं पे राम कथा नित होती, वहीं पे राम कथा नित होती, बोला मधुरी बानी जी। राजकुमारी जी, गंगा के तट पर वाल्मीकि मुनि जी रहते हैं। रात में वाल्मीकि गुणकारी, रात में वाल्मीकि गुणकारी, अरे कहले सारी कथा पुकारी, झूलनवा झूले सीता सुंदरी। अरे सारी रात वहीं पर सुनत रहे दस्तनवा, झूलनवा झूले सीता सुंदरी। राजकुमारी जी, वाल्मीकि जी वहीं पर बता रहे थे अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को बता रहे थे गंगा तट पर। हमने वहीं ये बात सुनी और आकर अपनी पत्नी से ही बात बता रहे हैं। आपको देखकर पत्नी मेरी पूछ पड़ी, मेरी सुगनी पूछ पड़ी कि ये कौन है, तो वही आपका परिचय देने लगा। इसी गलती के लिए आप मुझे कैद कर दिया। कहा ये बात है? कहा हाँ। कहा ठीक है, जब तक ये पूरी बात नहीं होगी। सुगना को सीता जी छोड़ दिया। छोड़ दिया कैसे? आजाद कर दिया, लेकिन सुगनी को पिंजरे के अंदर रख दिया कि जब तक ये बात पूरी नहीं होगी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जब मेरा जोड़ा बनेगा तो तेरा भी जोड़ा बनेगा। ये सच है या झूठ है, इसकी बात तो पिताजी जब स्वयंवर रचाएंगे तभी होगा। सुगनी कैद में सोने के पिंजरा में रखी है, सब कुछ खाने का प्रबंध है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी को विदेशिया का भाव देना पड़ा। सोने के पिंजरा में तड़प चिरैया हो, अमवा कडरिया पे रोवेला सुगनवा। बिनती चोरौरी करे संगवा छोड़ावा जानी, लेकिन सीता माने ना एको कहनवा। सुगनी बिलाप करे पिया का बोलावे लगली, आवाज सजन हमसे कैला मिलनवा। सोने के पिंजरवा में जियरा लगत नाही, अरे हम का बहरवा निकाला ये सजनवा। बाबूजी, दोनों प्राणी त्राई त्राई कर रहे हैं, लेकिन सीता है कि सुनती ना है। ना 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 ना, लास्ट कोशिश करबा हम ना छोड़ा, बिल्कुल ना, एकदम ना छोड़ा। और सुना, जब तक हमारी बात पूरी न हो जाए। तो सुगनी गुस्से में सीता जी से बोला था कि सुना, आप इंसान हैं लेकिन नारी हैं, हम पक्षी हैं, हम भी नारी हैं। तो राजकुमारी जी एक बात हमार सुन ला, हम तो के श्राप देते ही कि पति विहीन नारी कोई नारी नहीं होती। कहा क्या बोल रही हो तुम? कहा सुना, उड़ान में कभी को देना पड़ा। हमारे पति का साथ छोड़ाईबू, बहुत बेजोड़ बात। हिंदुस्तान की धरती इस बात की गवाह है बाबूजी कि एक पक्षी सीता जी को श्राप दे दिया। सुगनी क्या कहती है?
हमारे पति के साथ छोड़बू बदला इसी हाल में पैबू इतना कह के सुगनी दे दिहल परनवा झूलनवा झूल सीता सुंदरी। बाबूजी, सुगनी सीता को श्राप देके अपना प्राण पिंजड़े में त्याग दिया। सीता जी देखकर अचंभित रह गई कि अरे ये तो मर गए। हाँ, अब कहाँ हुई? लेकिन बाबूजी, सुगना डाल पर बैठा है, रोने लगा। आके पिंजरे के ऊपर बैठ गया कि राजकुमारी जी आपकी छाती ठंडी हो गई। बोलो सीता, मेरी पत्नी को मारकर आपकी छाती ठंडी हो गई। सीता अवाक रह गई कि मैं क्या जवाब दूं तुम्हारी बात का। कहा बोलिए, आप अपने आप मेरी बात सच है कि गलत है, इसको सिद्ध करने के लिए आप मेरी पत्नी की जिंदगी ले लिए। कहा बेशक मुझसे गलती हुई। कहा तो श्राप भी दे दिया है आपको। और सुना हमारा सुगना क्या कहता है, पहापट में भाव लगा था। एक पत्ती पढ़ के मास्टर। अरे तोता तड़प के बोला तौने छनवा जनवा गाढ़े माँ। ए तोता तड़प के बोला तौने छनवा जनवा गाढ़े माँ। आ सीता का दई दिहल श्राप सुगनवा जनवा गाढ़े माँ। पे बैठा है, अपनी सुगनी को देख देख रो रहा है और क्या कहता है। सुगना बोला है भगवान तनी विनती सुना हमार हो। सुगना बोला है भगवान तनी विनती सुना हमार हो। अरे जन्म अयोध्या में मुर हो वे जहाँ जन्म है करतार हो। हे दुनिया के मालिक, हे सर्वशक्तिमान, मेरा भी प्राण ले लो। मैं भी प्राण दे रहा हूं अपनी पत्नी की वियोग में। और प्रभु मुझे ये वर दीजिए, मेरा ये मांगन है कि मेरा जन्म वहीं पर हो जहां पर रामचंद्र जी अयोध्या में जन्मे हैं। और एक बात प्रभु, हम इंसान रूप में पैदा हों और हम ताना मारें तो सीता जी के प्रति मेरी पत्नी का बदला पूरा हो। क्या कहा था? अरे कूद पड़ा है सरजू के दर में नवा जनमा गाढ़े माँ। हाँ, कूद पड़ा है सरजू के दर में नवा जनवा गाढ़े माँ। असुगना सुगनी का हो गयल मर नवा जनवा गाढ़े माँ। बाबूजी, दोनों प्राणी मर गए। देखें आप, अरे दोनों प्राणी त्याग दिए कष्ट में परनवाए बबुआ। सोने का पिंजरावा अकेला रही जा। गुनाह प्राणी पाए मनई कतनवाए भैया। बारे रामा कसे धोबी धोबैनिया दुनौ हो जा। देखें आप, रामा कैसेट में भाई करण जी के निर्देशन में हमेशा एक विचित्र बात आप सबको हैदर अली जुगनू एंड पार्टी इलाहाबाद से मिलती है। कहना है बाबूजी, इसकी मांगन विधाता ने पूरा किया। दोनों मनुष्य का अवतार पाए, धोबी और धोबैन हुए। कहना है यहाँ पर, सुगनी बनाला वो कर प्यारी दुल्हनिया ये भैया। सुगनी बनाला वो कर प्यारी दुल्हनिया ये भैया। सुगनी बनाला
परानी कै प्रीतिया समाय जनक जू स्वयंवर रचले सीता का बियाहवा भइले अवधपुरी में सीता गैली जब भैले बनवास रावण सिया का हरणवा हो कैले राम द्वारा रावण का बधन होई जा लैके सिया राम आए अवध नगरी आए भैया राजा बनी गए और सिंहासन गईले पार हंसी खुशी राजा राम हंसी खुशी राज काज राम जी संभर ले पहरे पदिहले सिपहिया लगा करने की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एकदम सिपाहियों को पहरे पे लगा दिए कि मेरी राजधानी में देखो अयोध्या में कोई गड़बड़ी न होने पाए। तमाम सिपाही चक्कर लगा रहे हैं और देखें आप पूरी राजधानी का जब चक्कर लगता है तो एक दिन की बात है कि ऊ धोबी धोबईन यानी पूर्व जन्म में जो सुगना सुगनी थे दोनों प्राणी में आपस में कुछ अनबन हो गई। सुगनी सारी रात कहीं पर यानी धोबैनिया सारी रात कहीं पर गायब रही और सुबह 8 बजे जब घर पे आई तो धुबिया लगा मारे और आग बोले कहा था कि हरामखोर औरत सारी रात तुम कहां रही लेके एकदम अपन बल घुटना खड़ा हो गया और कहा था। सिपाही पहरे वाले सब सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के। एक दिन आधी रात समैया धोबिन करें लड़ैया भैया पहरे वाले सुनत रहे दस्तानावाना भैया पहरे वाले सुनत रहे दस्तानावाना भैया पहरे वाले सुनत रहे दस्तानावाना धोबिन कहे तोरे ना रहबे धोबिन कहे तोरे ना रहबै अनुचित एक बात ना सहबै एक परदस कहबै ना सहबै अपमानवाना यार धोबईन धोबिया धोबईन का दुरियावै धोबिया धोबईन का दुरियावै तो का ठेंगा मोर बुलावे कुलछनी कुल मा दाग लगावै अपने तानावाना धोबी बड़ी जोर से डांटे बीसन डंडा खींच के काटे हाँ धोबिन बड़ी जोर से डांटे बीसन या गुने करे बाटे काटे गोठे कुलरा ये कर गरा दनाना बताओ इधर उधर की बात घूमती है ये सारी रात बताती इधर उधर की बात घूमती है ये सारी रात जात से हो गईली पर जा सुना बिचनावाना हम मर्द नहीं बतलाई बड़ी कठोर बात कहता है हम मर्द नहीं बतलाई जैसे रामचंद्र रघुराई सुन हमारी बात सुन हरामखोर तो दांत तोड़ दे बदतमीज और कहा था हम मर्द नहीं बदलाई जैसे रामचंद्र रघुराई गए पछियाई सिया का लंका दरम्यानवाना
आज कुल तोर ममरखी झारा खींच के बीसन डंडा मारा, आज कुल तोर ममरखी झारा खींच के बीसन डंडा मारा, पानी तोर उतारब लैले बै परनवाना। हाँ सुन के यह धोबइन के बोली, सुन के यह धोबी के बोली, पहरेदार के लागल गोली, जैसे होली सुल गए फागुन के महीनाना। बदतमीज औरत, शर्म नहीं लगती तुमको? मार मार के धोबन के गिरा दिया। और कहा था सब मार मार हमके रामचंद्र समझे कि एक मेहरा रूट कारण लंका तक पसिया चला गए रोत रोवत। हम मर्द का औलाद है रे, सुन हमार बात। बार सुगना आज अपना बदला पूरा कर रहा है पूर्व जन्म का, और कह रहा है धोबी कहा बात मोर मानू, धोबी कहा बात मोर मानू, हम का रामचंद्र जिन जानू, जमन सीता के कारण मारे धाई बाबा नवा झूले सीता सुंदरी। रामा कसन में सीता के कारण त्रिलोक विजयी प्रकांड विद्वान दशकंधर का मार डाले। हम उमन से तू थोड़ा भाई मार मार के तुम्हारा हड्डी भूसा कर दे। अरे बाप रे, धोबन के पीठ डाले पहरेदार जो सुने की तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को ललकार दिया। ई जात देखे, ई चार घरे का पर्जा होके ई मर्यादा पुरुषोत्तम को फटकार रहा है। सिपाही चले गए सुनकर ये बात, और सुबह जब दरबार मर्यादा पुरुषोत्तम का लगता है तो अपने पहरेदारों से पूछते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कि बोलो भाई राज में सब ठीक तो है ना? तो कुछ लोग खड़े हो गए। कहा महाराज एक अनहोनी बात हो गई। कहा हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बात हो गई? मर्यादा पुरुषोत्तम से क्या कहा था पंधारी के तर्जुमे में? एक पत्ती और बोलना मास्टर। हाँ हाँ एक खेल बढ़ के हाय। आज रात जब गली में पहरेदारी हो गई, बाउर धोबिया से राम गलती भारी हो गई। सीता का उमार दिया ताना। कहे महाराज जो अपना धोबी है ना, कहे हाँ। कहे राम और सीता का मार दिया ताना, कैल से कलंकित राजा रघु का घराना। कहे सही, कहे हाँ। कहे दोनों प्राणी से रात मारा मारी हो गई, बाउर धोबिया से राम गलती भारी हो गई। समझ गए धोबिया का तनमा, लखन से कहें कि इनका ले जा बिया। अरे श्री राम का डरिया है जारी हो गई, बाउर धोबिया से राम गलती भारी हो गई। सही है जगदीश। रामाकृष्ण में देखें आप एक विचित्र बात मिली कि पहरेदार बता रहे कि महाराज बड़ी गलती हो गई उससे। रात में अपनी पत्नी को कह रहा है कि हम रामचंद्र नहीं है कि सीता जी को रावण के यहाँ से लाएंगे और रख लेंगे, हम निकाल देंगे। अगर तुम रात भर गायब रही तुम निकल जाओ मेरे घर से। महाराज मार के निकाल दे और आपके ताना मारे, माता जी के ताना मारे। मर्यादा पुरुषोत्तम समझ गए कि ओहो
मेरी प्रजा मुझ पर शक करती है, मेरी सीता पर शक करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम उसी वक्त इसलिए कि परीक्षा मैंने सीता की अग्नि के लिए है, न कि पूरी प्रजा ने। ये बात को देखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम सीता का घर से निकाल दिए बाबूजी बहाना करके। और सुगना और सुगनी का बात सत्य भइले, सीता से संग श्री राम जी छोड़वले। बाबूजी अरे वन में लव कुछ का सीता महतारी हो गई, बाउर धोबिया से राम गलती भारी हो गई। साप भैले वाल्मीकि जी के अंगना, सीता के गोदिया से भैले दुई गो ललना। बाबूजी लवकुश की पैदाइश वहीं पर हुई, वाल्मीकि जी की कुटी पर। वाल्मीकि जी से ही सारी कथा सुगना सुने था, जो सीता जी से अपनी पत्नी से बता रहा था। सुगनी से सीता जी कैद करवा लिए, मर गए दोनों प्राणी श्राप देकर। आज बात सत्य हुई। अरे रामचंद्र का ये डरिया जग में जारी हो गई, बाउर धोबिया से राम गलती भारी हो गई। बहुत अच्छे लाल जी, बहुत अच्छे बहादुर। रामा कृष्ण से आप देखें, आप श्राप सत्य हुआ सुगनी का, गीतानंद दर्शाए। अरे कविवर राम आधार की कविता हिंद में रंग जमाए, झूलनवा झूल सीता सुंदरी। अरे गाँव हैदर अली बाया वही रखा उठनवा, झूलनवा झूल सीता सुंदरी। भाई बहुत अच्छे रामा कैसेट का निर्देशन है। झिम बदरा बरस सावन करे तूफानवा, हो झूलनवा झूल सीता सुंदरी।